नमस्कार, गुड इवनिंग। एक नोटिफिकेशन अभी कल आया था जो सैलरी प्रोसेसिंग पोर्टल असिस्टेंस जिसका नाम था। तो इसमें कई लोगों ने मुझसे पूछा, सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि क्या करना है या इसका क्या मतलब है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए और इसी वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों की जो छुट्टी से रिलेटेड जो समस्या है, यानी वैकेशन से रिलेटेड। तो उसको बाद में हम ब्रीफ करेंगे क्या करना है। तो पहले इसको देख लेते हैं। जैसे इसमें है, ये लिखा है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग HRMS स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम to ensure a smooth onboarding of employees. An email ID for assistance has been created. In case of any assistance complaints other than change in mobile number, the concerned employees may contact the email mentioned below. ये इन्होंने ईमेल आईडी दी है। इनका मतलब ये है, अगर आपको अपनी डिटेल फिल करने में कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऑप्शन उसमें नहीं आ रहा है, कुछ भी है, तो उसके लिए आप इस मेल पर अपनी समस्या को अवगत करा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, जैसे कोई भी दिक्कत है, मान लो उसको फॉर्म फिल करने में या कुछ गलत हो गया, या बहुत सारी समस्याएं जो कि लोगों ने मुझसे बोली हैं कि मेरा DOB सही नहीं हुआ, ज्वाइनिंग डेट सही नहीं आई, या आधार में कुछ और था उसमें गलती से कुछ हो गया। जैसे तमाम चीज़ें हैं, या कुछ क्वेरी है आपकी कोई ऑप्शन को लेकर के कि इसमें क्या फिल होगा, या जो मैं एलिजिबल हूँ, जिस कैटेगरी में मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, वो ऑप्शन इसमें आ नहीं रहा, उस केस में क्या फ़िल करें। तो तमाम चीज़ें उसके लिए इन्होंने एक ईमेल आईडी दे दी है, इसके ज़रिए आप पूछ सकते हैं। और इन्होंने एक चीज़ लिखी है कि अदर दैन चेंज इन मोबाइल नंबर, यानी कि इस ईमेल आईडी पर आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज करने की कोई बात नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों ने ये भी हमसे कहा कि सर मैं मोबाइल नंबर चेंज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उस केस में क्या होगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि मोबाइल नंबर या तो आपका नेस्ट के थ्रू चेंज होगा या फिर सोसाइटी चेंज करेगी, क्योंकि इसके लिए आपका जो मोबाइल नंबर है वो वहीं से फीड हुआ था, तो इस वजह से ये वहीं से अपडेट किया जाएगा। तो मैंने पहले बताया था लोगों को। तो मोबाइल नंबर से भी इन्होंने कुछ रिलेटेड बातें बताई हैं नीचे, वो देख लेते हैं, जो कि एक मेन इशू है और मेजर इशू भी इसको कहेंगे। इसलिए कहेंगे कि कई लोगों ने, जैसे कि जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हम इतना नहीं आइडिया होता है, तो मान लो हमारे कोई 2 मोबाइल नंबर हैं तो वो हम भर देते हैं, उसमें कोई एक भर दिया और अब वो मोबाइल नंबर हम यूज़ नहीं करते हैं। या कई बार लोग क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा का या किसी भाई बहन का मोबाइल नंबर उसमें डाल देते हैं। तो फिर क्योंकि ऐसा भी होता है फॉर्म में मोबाइल नंबर हम किसी का भी अपडेट कर देते हैं। इवन कई बार तो लोग क्या करते हैं, किसी नोन का जिससे कराया कैफ़े से उसका नंबर डाल देते हैं। और अभी तक इधर तो 3-4 साल से ये चेंज हुआ है, नहीं तो इससे पहले जितने भी फॉर्म फिल किए जाते थे लोग कैफ़े से फिल कराते थे और वहाँ पर कैफ़े वाला अपनी मेल आईडी डालता था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी रिस्की होती हैं। तो अगर इन केस ऐसा है आप मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे इन्फॉर्मेशन दी है। फॉर चेंज इन मोबाइल नंबर प्लीज़ कॉन्टैक्ट द रिस्पेक्टिव स्टेट सोसाइटी। आपको स्टेट सोसाइटी कॉन्टैक्ट करना है। While contacting for assistance, please include the following information for resolving your concerns more effectively. और जब आप मेल करें ऊपर या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उससे इनको इन्फॉर्म करना चाहें तो उसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन सप्लाई करनी होगी, देनी होगी। सब्जेक्ट शुड हैव योर यूनिक आईडी, मतलब जो सब्जेक्ट डालेंगे मेल में
जब मेल हम करेंगे तो उसमें जो सब्जेक्ट आता है तो उसमें आपकी यूनिक आईडी जो है वो आपको मेंशन करनी है। फिर अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू यू आर एक्सपीरियंसिंग, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप मैसेज में लिखेंगे। फिर स्क्रीनशॉट्स ऑफ द इशू इफ़ पॉसिबल, जब आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, उसमें इंफॉर्मेशन, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको अटैच करेंगे और फिर मेल सेंड करेंगे। ये 3 चीज़ें इन्होंने बताई जो हमें करनी है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें वही है कि अब अगर मेजर कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो उससे रिगार्डिंग आप मेल उनको कर सकते हैं। नंबर चेंज कराना है तो आपको स्टेट सोसाइटी कांटेक्ट करना होगा। हालांकि इसका एक तरीका है, प्रिंसिपल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि ईएमआरएस की जो इस समय दशा है तो उसमें संभव नहीं मुझे लगता है कि आपका प्रिंसिपल कोई हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो आपकी मदद ना करें, इवन आपको टॉर्चर करना चाहते हैं। तो वो आप उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो आपकी मदद करेंगे। तो बेटर है आप खुद रीच आउट करिए वहाँ पे कैसे भी करके। अब हम बात करते हैं जो अभी आपका वैकेशन से रिलेटेड कैलेंडर आया है, जिसमें शायद आपको 60 दिन की छुट्टी दी गई है। कितने दिन की? 60 डेज़ की। केवीएस में यही छुट्टियां मिलती हैं 70 डेज़ की, और नवोदय में बात करें तो ये छुट्टियां मिलती हैं 90 दिनों की, यानी मैं लॉन्ग वैकेशंस की बात कर रहा हूँ। आपको मिली हैं 60 दिन की, केवीएस में मिलती हैं 70 दिन की, नवोदय में मिलती हैं 90 दिन की। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर जो भी तुम्हारी गवर्निंग बॉडी है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास पूरी पावर होती है डिसाइड करने की वो कितनी छुट्टियाँ देगा आपको, ठीक। तो उसने उसी के हिसाब से डिसाइड कर लिया। लेकिन अगर आपको समस्या है, क्योंकि मैं भी मानूंगा हाँ समस्या होनी भी चाहिए आपको, इसलिए होनी चाहिए कि चलो केवीएस क्या है, रेजिडेंशियल नहीं होता है, तो उसमें मान लिया 70 छुट्टियाँ ठीक है, क्योंकि वो रेजिडेंशियल नहीं है। नवोदय रेजिडेंशियल है, इसलिए छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अगर छुट्टियों को डिस्पैरिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम केवीएस वालों को होती तो केवीएस वाले भी कर सकते थे कि भाई हमें भी 90 दिन की छुट्टियाँ दी जाएँ। लेकिन यहाँ पर इनका कहना इसलिए उचित नहीं रहेगा क्योंकि ये जो है रेजिडेंशियल है और ये नॉन रेजिडेंशियल है। तो इस बेस पर उनको डिनाई भी किया जा सकता है कि भाई नवोदय के टीचर ज़्यादा वर्क करते हैं क्योंकि उनको स्कूल में ही रहना होता है, आपके साथ ऐसा नहीं है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपना अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर ईएमआरएस चूँकि रेजिडेंशियल है, तो ईएमआरएस जब रेजिडेंशियल है यानी वो नवोदय की तरीके से ही हो गया। तो हम कहेंगे आप लोग कोशिश कर सकते हैं, और केवीएस की छुट्टी से तुलना मत करिए, आप नवोदय की छुट्टी से तुलना करिए, तब फ़ायदा होगा, ठीक है। केवीएस का आप जिक्र भी मत करिएगा। नवोदय से करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि दोनों ही संस्थाएं जो हैं, दोनों ही जो आपकी एजुकेशनल बॉडीज़ हैं सेम हैं, सेम तरीके से चलती हैं, रेजिडेंशियल हैं, इसलिए आप बात करें नवोदय की। अब करना क्या है, आप लोग अभी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि नई नौकरी है और नई नौकरी में हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप कोई आंदोलन करें, इस तरीके से करें। आप उनको मेल करिए, रिक्वेस्ट, अपनी समस्याएं बताइए, सर हमारे साथ ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, अगर नेस्ट की जो कार्यप्रणाली है उसको देखा होगा, तो जो भी बातें आप लोग हमसे कहते हैं या कहीं भी कहते हैं या ग्रुप के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से कुछ भी आप एक्सप्रेस करते हैं, तो नेस्ट उसको सीरियसली लेता है और कुछ न कुछ क्लैरिफिकेशन ज़रूर देता है। जैसे आपको याद होगा जब उस समय इन्होंने चेंज ऑफ पोस्टिंग के लिए बात करी थी, तो कई लोग ट्रांसफ़र की बात करने लगे थे कि ट्रांसफ़र चल रहा है, तो नेस्ट को ये बात पता चली
नेस्ट ने अपनी नोटिस निकाली। अब इस समय पे जैसे लोगों के फ़ोन आए कि इसमें हमें डेटा प्रोसेसिंग में ये समस्याएं हैं, नेस्ट को ये बात पता चली। क्योंकि होता क्या है, वहाँ भी एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, लोग उस पर फ़ोन करते हैं। तो जब बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं तो ये समस्या नोट कर ली जाती है कि ऐसी समस्या आ रही है, तो फिर नेस्ट उस पर कुछ ना कुछ नोटिस निकाल के क्लैरिफिकेशन देता है। आप भी अगर इस तरीके से फ़ोन के माध्यम से या मेल के माध्यम से अगर ये बात करेंगे तो निश्चित तौर पे भले ही रिप्लाई आपके पास ना आए, लेकिन इस चीज़ को नोटिस किया जाएगा। और नोटिस करने पे जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी जवाब आता, जो भी क्लैरिफिकेशन आता, वो अलग चीज़ है। लेकिन एटलीस्ट हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। हमें कहने में क्या है, एक मैसेज तो टाइप करना है हमें कि सर ऐसी सी बात है, हम इतनी दूर रहते हैं सर, वैसे भी आपने इतनी दूर पोस्टिंग कर दी हम लोगों की, और हम घर से दूर हैं, घर भी नहीं जा पाएंगे, तो ये कह सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आप, जो हम कह सकते हैं 99% जो बात आपकी मान ली जाएगी। हालांकि ये बात जो है छुट्टियां बढ़ाने को लेकर, इसमें तो मैं बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं कह सकता कि ये बढ़ाई जा सकती हैं, नहीं जा सकती, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आप प्रयास कर लें, लेकिन इसके चांसेस कम हैं। लेकिन एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो ऑटम ब्रेक आपको मिला है वो 5 डेज़ का पहले मिला है, फिर बीच में वर्किंग डेज़ हैं, फिर 5 डेज़ का है। यानी ये 5 डेज़, फिर बीच में स्कूल खुल रहा है कुछ दिनों के लिए, फिर उसके बाद वैकेशन है। इसके लिए आप ज़रूर प्रयास करिए, मैं कहूँगा, और वो भी ज़ोर शोर से प्रयास करिए। क्योंकि हर जगह ये छुट्टियाँ मिलती हैं कंबाइंड मिलती हैं, 10 दिन की कंटिन्यूअस होती हैं। ये नहीं कि पहले 5 दिन की या 3 दिन की, फिर बाद में 5 दिन की, 7 दिन की। क्योंकि इसमें मान लो 5 दिन की छुट्टी है, अब कोई टीचर वहाँ से चला, उसने ट्रेन करी, ट्रेन का टिकट लिया, तो फिर वो जिस दिन निकला अब वो अगले दिन पहुँच रहा है, ठीक। किसी को 2 दिन भी लग रहे हैं, अलग अलग, क्योंकि दूरी पे डिपेंड करता है। तो आपके 2 दिन ये चले गए छुट्टी में, फिर इधर आप स्कूल भी पहुंचना होगा, तो उधर भी 2 दिन छुट्टी में चले गए। क्या 1 दिन के लिए रुकने के लिए आप घर जाएंगे? तो इस कंडीशन में जो बहुत दूर पड़े हैं टीचर्स, वो तो घर भी नहीं जा पाएंगे। वो सोचेंगे भाई 1 दिन हम क्या कर लेंगे जाके वहाँ। तो ये समस्या है, यानी ये छुट्टियाँ, इनको आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे। अगर यही छुट्टियाँ एक साथ हो जाएं, कंटिन्यूअस हो जाएं, उसमें आप ऑब्वियसली यूज़ कर लेंगे। 2 दिन छुट्टी ले लें, मतलब 2 दिन आपको मान लो इधर पहुंचने में लगता है, 2 दिन इधर लगता है, 4 दिन निकाल दो, फिर भी 6 दिन तो घर में रुक सकते हैं ना हम। लेकिन यहाँ क्या 1 दिन रुकने के लिए फिर जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे, फिर जाएंगे, ये कैसे होगा? याद इसमें आप एक छुट्टी कोई 5 दिनों में उपभोग कर पाएंगे? अब ऐसा तो है नहीं। मान लो किसी को अगर 1 ही दिन लगता है, जैसे उसने सोचा कि 1 दिन हमारा इधर आने में, 1 दिन जाने में, 3 दिन हम रुक लेंगे, तो क्या फिर वो उसके बाद आएगा? क्योंकि आने जाने में भी तो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे। अब जैसे मैंने अपने फेसबुक पे कमेंट, यूट्यूब पे ही कमेंट देखा 1-2 लोगों का, जब ऐसे कई टीचर्स जिन्होंने अपनी ये समस्या बताई कि सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसी कंडीशन में तो ये तो अन्याय है, घर कैसे पहुँचेंगे, 2-2 दिन हमें जाने आने में लगेगा। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि फ़्लाइट कर लो, फ़्लाइट से चले आओ। भाई फ़्लाइट में भी तो पैसा लगता है। आपको 10 दिन की कंटिन्यूअस छुट्टी दी जाए तो उसमें मान लो एक बार आपको ये लगेगा कि चलो ठीक है, हम अगर फ़्लाइट भी कर लेते हैं, मान लो 1 दिन हमारा जाने में लगेगा, 1 दिन आने में लगेगा, 8 दिन हम यूज कर पाएंगे। मतलब फ़्लाइट से जा रहे, पैसा खर्च कर रहे, 8 दिन हमें रुकने को तो मिल रहा है। अब इतने हो गए कि जो है 5 दिन में आप जो है केवल 3 दिन रुकने के लिए फ़्लाइट में पैसा खर्च करके आएंगे। आजकल फ़्लाइट इतनी महंगी हो गई, तो ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए बेटर है कि लोगों का सहयोग करें, न कि इस तरीके से बात करें कि आप फ़्लाइट से चले आओ, आप अपना स्वयं का हेलीकॉप्टर ख़रीद लो, उससे चले आओ। तो ये तो मुद्दा है जिसको तो नेस्ट को करना ही होगा। ये छुट्टियां कंबाइंड करनी ही होंगी अगर आप थोड़ा प्रयास कर लेते हैं।
अभी आपका जब इंडक्शन कोर्स हो वहाँ पर भी इन चीज़ों को उठाइएगा, बताइएगा उनसे कि सर आपने ये 5-5 की छुट्टियाँ अलग अलग कर दी हैं, ऐसे में घर कैसे पहुँचेंगे हम? 1 दिन के लिए जाएंगे, 2 दिन के लिए जाएंगे, फिर आके फिर जाएंगे हम। तो इसके लिए ज़रूर बात करिएगा, ठीक है? ये आपका रिज़ॉल्व होना चाहिए। ये गलत है, जो मैंने देखा था तो ये गलत है। मतलब ये एक साथ अगर हो जाए उससे आपको फ़ायदा में हो जाएगा। एक ही बार आना होगा और सारी छुट्टियां आप यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे 5-5 दिन की छुट्टी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यही मुझे बताना था। इस समस्या को ज़रूर उठाइएगा। छुट्टी बढ़ाना वो अलग चीज़ है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पता चला छुट्टी बढ़ाने के चक्कर में आप इसको भूल जाएं तो फिर दिक्कत होगी। तो यही मुझे बताना था। बाकी कोई समस्या हो, कुछ आपको अपनी बात कहनी हो, या कुछ आपको लगता है कि जिससे मैं आपकी बात को कह सकता, आप बताइए। जैसे लोग कमेंट करते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, जब टाइम मिलता है तो मैं इसको जो लगता बताने वाला मैं बता देता हूँ। तो यही मुझे कहना था इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।